हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। ये हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशन बताया था। एक क्लास में पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ले चुका हूं और आज जैसा कि आपने देख लिया, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत बनते हैं कि ये वाला अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, कब ये शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की, किसके द्वारा दिया जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आज के बाद आपको तंग नहीं करेंगे। जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उन सब की प्रॉब्लम मैं आपकी यहां पे सॉल्व करवाऊंगा। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपका कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। पर जो बच्चे और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपका रेलवे हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ हो, तो सारा कोर्स कराया जाएगा। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं और मेरी पूरी प्लेलिस्ट, अभी तक मैं पॉलिटी करवा चुका हूं, हिस्ट्री करवा चुका हूं, तो वो सारे लेक्चर्स आपको एक लाइन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल स्टडीज बाय समृत सर। बाकी चीजें और बाकी टीचर्स के बारे में मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाते हैं। ये पूरी टीम है हमारी, अभी सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पे जो मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में रिपीटेड ट्रेंड में देखे गए हैं, स्पेशली आपके एसएससी के एग्जाम्स में। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन में से वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, और इस टॉपिक से आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। कह रहा है बीसी राय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ डैश। बीसी राय पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं बीसी रॉय अवार्ड की, ठीक है, अब पूछ रहा है इसकी फील्ड क्या है। तो बीसी रॉय कौन थे? ये एक बहुत ही रेनाउंड फिजिशियन डॉक्टर थे इंडिया के अंदर। तो यानी आप समझ गए होंगे कि ये अवार्ड मेडिसिन, यानी कि आपका जो मेडिसिन की फील्ड है, डॉक्टर की फील्ड है, तो ये बहुत बड़े फिजिशियन थे, उसी के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। इस अवार्ड को देता कौन है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस अवार्ड को प्रेसिडेंट देते हैं हर साल, प्रेसिडेंट दिया करते हैं हर साल। और ये कब दिया जाता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट कब है? 1 जुलाई। 1 जुलाई, 1 जुलाई को ही क्यों दिया जाता है, ये सवाल भी बन सकता है। तो ये होता है भाई नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स के लिए इंडिया में इस लेवल पे इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात आप ध्यान रखोगे। अब आपको ये बात भी याद रखनी है कि नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया क्यों जाता है। ये इन्हीं का बर्थडे कमेमोरेट करा जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। और कमाल की बात यह है कि जो इनकी डेथ हुई थी वो 1962 में सेम डेट पे हुई थी, 1962 1 जुलाई को। ठीक है, काफी जानी मानी हस्ती थे ये। इनको बीसी रॉय जी को भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न अवॉर्डी है ये, भारत रत्न रिसिपेंट है। और इनको ये जो अवार्ड है ये कब मिला था? तो ये 1961 में मिला था। ठीक है। अगर और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि बीसी रॉय इनमें से कौन सी पोजीशन संभाल चुके हैं। ये वेस्ट बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये सीएम भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। किस स्टेट के थे? वेस्ट बंगाल के थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछ ले अगर कि ये वाले जो अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। तो ये जो अवार्ड्स हैं बीसी रॉय अवार्ड्स, ये पहली बार दिए गए 1962 में। इसके पहले विनर कौन थे? तो वो थे संदीप मुखर्जी। अब फैक्चुअल तो कितना भी जा सकता है ना, हमें उतना कवर करना है जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये अवार्ड पूछा है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम कोई मौका नहीं देंगे एग्जामिनर को कि हमारी नॉलेज से वो बाहर जा सके। ठीक है ना। तो संदीप मुखर्जी। ठीक है जी। अभी पूछ ले लेटेस्ट किसको मिला है, तो 3 डॉक्टर्स हैं लखनऊ के। एक का नाम है MLB भट्ट, MLB भट्ट। ठीक है। एक का नाम है राकेश कपूर। ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और करंट की वजह से मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो राकेश कपूर, और साथ ही एक डॉक्टर है दीपक अग्रवाल। ठीक है। तो ये लखनऊ के डॉक्टर्स हैं तीनों। योगी आदित्यनाथ ने इनको बधाई भी दी थी। इनको ये अवार्ड मिला 2022 का, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2023 चल रहा है, इस साल के अनाउंस होंगे 1 जुलाई को। ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़े। तो देख लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है एज इट इज। और स्टैटिक जीके का सीधा सीधा मतलब ये है इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स। और वो फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स आप कितने याद कर लोगे, कोई अंत है फैक्ट्स याद करने का, नहीं है ना। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और यहां पे मैं आपकी मदद करूंगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एनालाइज करके मैं आपके लिए लेके आता हूं, और एक एक क्वेश्चन को हम पूरी इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो जब आप एग्जाम में जाओगे 360 डिग्री नॉलेज लेके जाओगे। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, 40 से 50 मिनट की होती हैं, सारी प्लेलिस्ट वहां पे है। तो पूरा जनरल अवेयरनेस मैं आपका कवर करवा दूंगा, उस बात की टेंशन मत लेना। आपको बस रेगुलर क्लासेस देखनी है, रोजाना शाम 6 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। Which of the following awards is given by the Ministry of Women and Child Development to individual women or to institution that work towards the cause of women empowerment? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था को दिया जाता है? ठीक है जी। तो अब ये बात कर रहा है उस अवार्ड की। पहले तो देखिए, इसके क्वेश्चन से ही हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये जिस अवार्ड की बात कर रहा है उसे देता कौन है? उसे देता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, यानी वुमेन से रिलेटेड ही ये अवार्ड है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये तीनों अवार्ड कहीं ना कहीं आपको वुमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड दिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है नारी शक्ति पुरस्कार। क्या आंसर है भाई? नारी शक्ति पुरस्कार। अब नारी शक्ति पुरस्कार से आपको जो बातें ध्यान रखनी है, तो वो एक तो क्वेश्चन में ही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। ठीक है जी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अभी मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर तो खैर आते जाते रहते हैं, पर अभी करंट में देखें तो स्मृति ईरानी है। ठीक है, स्मृति ईरानी ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। साथ ही आपको नारी शक्ति पुरस्कार से याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दिया कब जाता है। तो नारी यानी वुमेन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसके लिए जो दिन चुना गया है वो भी वुमेन्स का डे है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च एवरी ईयर ये अवार्ड दिया जाता है। आपसे अगर और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे, और वो बिल्कुल पूछता है कि किस ईयर ये अवार्ड शुरू हुआ था, जैसे बीसी रॉय अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1962 में। तो नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1999 में। उस वक्त इसका नाम स्त्री शक्ति पुरस्कार था। ये नामकरण 2015 में जाकर के चेंज हो गया। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। अब बाकी जो दो मुझे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार। देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार इस टाइप का अवार्ड है, इसके अंदर कुल मिला के 8 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये 8 तरह के कैसे? 6 अवार्ड तो इसमें से ऐसे होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं, किसी संस्था को दिए जाते हैं। ठीक है, किसी लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी को दे सकते हैं। तो ये वाले जो अवार्ड होते हैं किसी इंडिविजुअल को नहीं दिए जाते। नारी शक्ति के अंदर जो 6 कैटेगरी के अवार्ड है, कैसे कैसे नाम है उनके? एक तो देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, माता जीजाबाई अवार्ड, यानी कि ये दोनों अपने आप में पार्ट है नारी शक्ति पुरस्कार के। समझ रहे हो मेरी बात? तो माता जीजाबाई अवार्ड, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, कनागी देवी अवार्ड। तो ये कुछ नाम आप याद रख सकते हो। एक तो याद रख लो कनागी देवी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं। कनागी देवी नारी शक्ति पुरस्कार में आते हैं। और एक आप याद रख लो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ठीक है जी। तो ये 4 नाम भी याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से क्लिक कर जाएगा। और 2 ये अवार्ड देता है इंडिविजुअल कैटेगरी में, एक तो ब्रेवरी, करेज और साहस के लिए, एक वुमेन एम्पावरमेंट में किसी ने बहुत ही अमेजिंग काम किया हो उसको मिल जाएगा। तो ये कहानी है भाई नारी शक्ति पुरस्कार की। डेट याद रखना 8 मार्च, पहली बार 1999, करंट मिनिस्टर बता दी। तो इससे ज्यादा और कुछ इसमें याद रखने के लिए है नहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, चलें। और जो मैं क्लासेस लेता हूं इसका सारा पीडीएफ, टेंशन मत लेना, सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। आगे जाओ, पहले तो लेक्चर्स देखो सारे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट हो आपको, तो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और कंटेंट की चिंता मत लेना, 1 नंबर कंटेंट दूंगा और सब कुछ आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन देखिए उसी से बन गया। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Dash Award is presented by the President of India on International Women's Day 8 मार्च। डैश पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, राष्ट्रपति देता है। कौन देता है भाई?
राष्ट्रपति देता है। तो नारी शक्ति पुरस्कार की ये बात कर रहा है। ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं। बीसी राय अवार्ड पढ़ लिया, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड पढ़ लिया। ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं ये भी आप जान लेना। जितने आपके वनडे एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, रेलवेज के, एसएससी के, सारी कैटेगरी उठा लो, सबको छान छान के लेकर के आया हूं आपके लिए। आज तो नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी हम पढ़ेंगे जो इंडिया में दिए जाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स हम आगे किसी क्लास में करेंगे। कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना, तभी स्टैटिक जीके को आप पकड़ पाओगे। कल मैंने आपको क्या पढ़वाया है, डिस्कवरीज और इन्वेंशन, ठीक है। एक लेक्चर में पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ले चुका हूं, और कल आपके लिए लाऊंगा एक और बढ़िया सेशन जो हम पढ़ेंगे। क्या, वीडियो देखते रहो, उसमें बताऊंगा। तो ये क्वेश्चंस उन पेपर के हैं, ठीक है। तो आप सीडीएस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पेपर आपके डिफेंस एग्जाम्स के हैं, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय द, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन से ही आपको पता लगा लेना है कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया किस फील्ड में दिया जाता है, तो पहले तो इसे मार्क करते हैं यहां पे। तो ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है। दूसरे टाइप का सवाल आपसे क्या बन सकता है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इस अवार्ड की शुरुआत 1952 में करी गई थी, ठीक है ना। अब शांति स्वरूप भटनागर जो है ये किससे रिलेटेड है, अगर पता लगाना है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में पता होना चाहिए। ये फाउंडर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। तो ये अवार्ड इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। अगर मैं CSIR की बात करूं तो ये इंडिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत बड़ी सबसे सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कई बार आपसे पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर भैया न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा करी गई थी। इसके प्रेसिडेंट हमेशा एक पोस्ट रहती है जो प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ CSIR, ठीक है ना। चले आगे। तो ये कहानी थी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की। तो यही सवाल आपसे बनता है पेपर में इससे रिलेटेड। चले आगे। कालिदास सम्मान की बात कर रहा है। कालिदास सम्मान, अ प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड, इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स। कालिदास सम्मान एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है आपके पेपर में। कालिदास की अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे हिस्ट्री में थोड़ा सा लेके जाऊं तो कालिदास किसके यहाँ पे कोर्ट पोएट थे और किस टाइम में थे, तो ये बात हो रही है गुप्ता डायनेस्टी की, 400 CE से लेके 500 CE मतलब AD के अंडर का ये टाइम पीरियड था। इस टाइम पे गुप्ता वंश का राज था। उज्जैन के एक बहुत जाने माने किंग हुए उस टाइम पे, विक्रमादित्य, उनको टाइटल मिला कौन, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू। ये अपने आप में नवरत्नों के लिए जाने जाते थे। इनके यहाँ पे 9 ज्वेल्स काम करते थे, उनमें से मतलब इनके टाइम पे हुआ करते थे, जैसे अमर सिंह थे, ठीक है, और भी धनवंतरी थे। तो ये सब लोग थे, उसमें से कालिदास थे। कालिदास बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रतिष्ठित, आज की डेट में एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो इनकी जो नॉवेल्स थे, इनका अगर मैं वर्क बात करूं, लिटरेरी वर्क, तो उसमें से एक आपको याद रखना है विक्रम और वैश, विक्रम और वैश, साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे लिखा जाता है इसको, अभिजनन शाकुंतलम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से जो भी हम निकाल सकते हैं हम निकाल लेते हैं ऐसे, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक मेघदूत, मेघदूत इनकी रिटन पोयम है, ये काफी फेमस। तो ये इनका लिटरेरी वर्क है जो याद रखना है। बात आती है कालिदास सम्मान कौन से स्टेट की गवर्नमेंट देती है, तो भैया ये MP मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है इस अवार्ड को। अगर आपसे पूछ ले किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये आर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। आर्ट्स में भी 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं जिसमें ये अवार्ड देते हैं। क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, प्लास्टिक आर्ट्स हो गया, थिएटर हो गया। तो इन 4 चीजों में अवार्ड दिया जाता है। एग्जाम में फील्ड पूछेगा तो आर्ट्स लगाना, गवर्नमेंट पूछेगा कौन देता है तो मध्य प्रदेश बताना, और कालिदास सम्मान से रिलेटेड यही क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है जी। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, आपके एग्जाम से रिलेवेंट लग रहा हो तो अभी के अभी से शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियोस रोज देखनी है। और ऐसा नहीं है ये नेवर एंडिंग कोर्स है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका रेगुलर बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। रीजनिंग भी आपको यहां पे पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, कंप्लीट कोर्स आपका हम करवाएंगे। आते हैं भाई नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे। तो पूछ रहा है नेशनल फिल्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, फिल्म कैटेगरीज में दिए जाते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब करी गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, तो ये आपसे पूछ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वो इस अवार्ड को हर साल अनाउंस करते हैं। इंडिया में फिल्म्स के लिए इससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं माना जाता। इसकी शुरुआत करी गई थी 1954 में, तो आपको आपका आंसर मिल गया 1954 में। ठीक है, और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरी होती है। हर बार आपसे या तो बेस्ट एक्टर पूछेगा, बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लेगा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, तो ये सब पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक मूवी बड़ी फेमस हुई, उसको ये अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का, तमिल मूवी थी, इसका नाम था सुराराई पोत्रु। बड़ा ही वैसा सा नाम आपको लग सकता है, पर रीजनल मूवी है सुराराई पोत्रु। और इसके जो एक्टर थे सूर्या, काफी फेमस एक्टर है, बेहतरीन एक्टिंग करते हैं सूर्या, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, सूर्या को ये अवार्ड मिला है सुराराई पोत्रु से। और किसको मिला है, मतलब ये तो हो गए बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म आपको मैंने बता दी, ये हो गए बेस्ट एक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है। साथ ही आपसे पूछेगा और किसको मिला है, तो अजय देवगन, अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए, तानाजी मूवी कईयों ने देखी होगी, तानाजी। ठीक है जी, तो ये है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड कुछ सवाल जो आपके रिसेंट में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ाऊं तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की अब हम बात करने वाले हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, ये भी फिल्म्स के लिए दिए जाते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये सेम कैटेगरी में आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। आपसे पूछ ले इसकी शुरुआत कब हुई थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की, तो आपका आंसर होगा 1969 में। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बेस्ट फिल्म वगैरह नहीं मिलती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसी एक इंसान को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है जी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। और पहली बार अगर आपसे पूछ ले तो ये किसको दिया गया था, तो इसके जो अवार्डी थी उनका नाम था देविका रानी। देविका रानी अवार्डी थे इसके, इनको पहली बार मिला था 1969 में। ठीक है जी, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। चलें आगे। और दादा साहेब फाल्के थे कौन, अगर आपसे ये पूछ ले तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, इन्होंने पहली इंडियन मूवी डायरेक्ट करी थी। अब पहली मूवी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। क्या नाम था, राजा हरीशचंद्र। ठीक है, तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्टोरी। और क्या इससे याद रख सकते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि ये अवार्ड कभी क्या किसी को मरणोपरांत मिला है, पोस्थमसली मिला है। बिल्कुल, राज कपूर को ये अवार्ड मिला है, राज कपूर जी को। तो ये अवार्ड राज कपूर को पोस्थमसली मिला है, ये सवाल भी पूछ सकता है। पोस्थमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद। पोस्थमसली राज कपूर को अवार्ड मिला है। एक मूवी आई थी सबसे पहली, साउंड मूवी अगर आपसे पूछ ले, उसमें इन्होंने एक्टिंग करी थी। अगर क्योंकि पहले तो म्यूट मूवीज बनती थी, फिर धीरे धीरे साउंड इंट्रोड्यूस हुई, तो जो साउंड मूवी थी पहली उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा, फर्स्ट साउंड मूवी, फर्स्ट साउंड फिल्म। ठीक है, ये कैसा वेब सा बन गया ना, पर आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाएंगे। तो आंसर था इसका फिल्म्स। क्या आंसर था, फिल्म्स था इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस में दिए जाते हैं।
अब मैं बात कर रहा हूं शस्त्र रामानुजन प्राइज की। तो ये क्वेश्चन है, द शस्त्र रामानुजन प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शस्त्र से अगर हम इसको करें तो ये एक संस्था है जिसका नाम है षणमुगा आर्ट्स, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन, ये एब्रीविएशन आपसे पूछ सकता है, एंड रिसर्च अकेडमी। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये नाम आपको याद रखना है, षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। ये अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई थी और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, आपको नाम से समझ आ गया होगा, रामानुजन द ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया रामानुजन। और ये रामानुजन प्राइज की शुरुआत 2005 से हुई थी। ठीक है, अभी इसकी जो हाल ही में विजेता है उनका नाम है यूनकिंग टैंग। ये नाम भी याद रखना है, ये करंट का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। किसको मिला? यूनकिंग टैंग को मिला। किस में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है। किस दिन दिया जाता है? किस दिन? अब ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर। 22 दिसंबर कब हुआ था? 1887 में। और एक और खास बात बताऊं इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 या 32 से कम है, 32 ईयर्स। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऐसा क्यों? क्योंकि रामानुजन की मृत्यु 32 साल की उम्र में ही हुई थी। तो जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनली अच्छा करा है मैथमेटिक्स के अंदर 32 साल तक की उम्र में, उन्हीं को यह अवार्ड दिया जाता है, शस्त्र रामानुजन प्राइज। और 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये क्वेश्चन भी डेज वाले क्वेश्चन से बन जाएगा। खैर, डेज का मैं अलग लेक्चर भी लेके आऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है जी, तो ये एक अवार्ड और कवर हो गया आपका। ठीक है, तो देख रहे हो आपकी सारे अवार्ड से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो आपके कवर हो रहे हैं। हम अपनी क्लास को इस तरीके से पैक्ड रखते हैं कि आपका एक एक सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आप उस टाइम के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है एग्जाम में वो लेकर के जाओ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका जरूरी है। ठीक है ना? तो ये क्लास के अंदर जो है हम ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बात करूं मैं अगर यूनेस्को कलिंग प्राइज की, तो ये क्या कह रहा है? यूनेस्को कलिंग प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार सम्मान डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग किसका नाम था एंशिएंट? पहले किसको बोला जाता था? ओडिशा को। ओडिशा को। और उस वक्त 1952 में अवार्ड की शुरुआत हुई थी। उस वक्त के जो सीएम थे बीजू पटनायक, उनका अच्छा खासा सपोर्ट था इस अवार्ड के लिए, उन्होंने काफी स्पॉन्सर किया था। बीजू पटनायक, ये अवार्ड इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, यूनेस्को इसको देता है। कौन देता है भाई? यूनेस्को देता है। किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। तो हम यहां से यूनेस्को को भी पकड़ लेते हैं। एक सेकेंड लगेगा, फटाफट से रिवाइज कर लो। हालांकि मैं पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको एकदम रटवा चुका हूं। वो 2 लेक्चर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट हेड्स, एस्टैब्लिशमेंट ईयर उसमें कवर करे हैं। वो लेक्चर जरूर देख लेना। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, थोड़ी लंबी सी है इसकी, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये एब्रीविएशन है जो आपसे यूनेस्को की पूछी जा सकती है। एक चीज और पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। एक और बात याद रखना कि अब इसके करंट हेड कौन है, तो उनका नाम है ऑड्रे अजोले। और करंट हेड्स वगैरह सब मैंने बेहतरीन ट्रिक से आपको याद करवाया था, तो उस सेशन में देख लेना। पहला या दूसरा ही लेक्चर होगा, वो दूसरा नहीं तीसरा होगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो, उसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको ये लेक्चर, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनेस्को
कलिंग प्राइज भी हमने कर लिया है। इंपॉर्टेंट यही होते हैं अवार्ड जो बार बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सबसे ऊपर लिस्ट में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज द भारत रत्न अवार्ड। कौन सा अवार्ड है भाई? भारत रत्न अवार्ड। सबको पता होगा ऑलमोस्ट, तो एक बार इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन बिल्कुल करेंगे। भारत रत्न, भारत रत्न और पद्म विभूषण एक साथ इनकी शुरुआत हुई थी। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण के बाद आते हैं पद्म भूषण और फिर उसके बाद में पद्मश्री, ठीक है। और इसमें एक अवार्ड है परमवीर चक्र, या हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी इसी ऑर्डर में याद रखना। सबसे ऊपर भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर हाईएस्ट। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में करी गई थी। अलग अलग फील्ड्स में, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, पब्लिक वर्क, पब्लिक डिपार्टमेंट, इसके अंदर जिन्होंने एक्सेल किया हो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जिस इंडियन ने नाम रोशन किया हो उसको ये अवार्ड भारत रत्न दिया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में शुरुआत हुई थी। तो पूछा जा सकता है सबसे पहले विनर कौन थे? ये अवार्ड कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये वाले जो अवार्ड्स होते हैं सारे पद्म अवार्ड्स, इनकी जो अनाउंसमेंट होती है दैट इज ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, ठीक है जी, रिपब्लिक डे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, पहले विनर जरूर पूछ सकता है। तो 3 लोग थे, कौन कौन? सबसे पहले लिखते हैं नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हीं के बर्थडे पे आप टीचर्स डे भी बनाते हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो एक है सी राजगोपालाचारी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले इंडियन गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। एक तो इनको मिला, और किसको मिला भाई? और किसको मिला? तो एक और नाम याद रखना है, सीवी रमन, सीवी रमन। अब सीवी रमन से क्या इंफॉर्मेशन हम और ले सकते हैं? तो सीवी रमन वो हैं जिनको भारत रत्न तो मिला ही मिला, साथ ही ये एक लौते ऐसे इंडियन हैं जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 1928 में मिला था। इनका बर्थडे होता है 28 फरवरी को। बर्थडे नहीं होता, इन्होंने रमन इफेक्ट का इंट्रोड्यूस किया था 28 फरवरी को। और इसी दिन हम नेशनल साइंस डे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? नेशनल साइंस डे। ऐसे जब हम इंटरलिंक करके चीजों को मिक्सअप करके चीजों को याद करते हैं तो सब्जेक्ट जो हमारी जो रटने वाले टॉपिक्स हैं वो इंटरेस्टिंग भी बनते हैं, साथ ही आपका रिवीजन भी बहुत धाकड़ हो जाता है ना। ऐसा अगर आपको भी लगता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ और विचार है तो भी बताना। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं? भारत रत्न 1954 हर साल रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। पहले विनर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला, 1928 में मिला। एक मदर टेरेसा हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि और इंफॉर्मेशन लिखनी है इसके बारे में। अगर आपसे पूछ ले कोई ऐसा फॉरेनर है जिसको भारत रत्न मिला है, तो 2 फॉरेनर्स हैं, 2 फॉरेनर्स हैं जो कि इंडियंस नहीं हैं, उनको अवार्ड मिला है। एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी भी ने कहा जाता था, रेड फ्लैग्स मूवमेंट। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इन लोगों को भी अवार्ड मिल चुका है भारत रत्न। अगर आपसे पूछ ले यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है, यंगेस्ट अवार्डी कौन है? यंगेस्ट है इसमें जब इनकी उम्र 40 वर्ष थी, 2015 के आसपास शायद इनको मिला है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है और ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हर साल ये दिया ही दिया जाएगा। पहले इसकी देखा जाएगा कि कौन इसके लायक है,
ठीक है ना। तो कोई छोटे मोटे इंसान को ये अवार्ड नहीं मिलता है। भारत रत्न की अगर मैं बात करूं 2019 में किसको मिला? प्रणब मुखर्जी को। और पोस्थमसली भूपेन हजारिका जी को भी मिला। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इनको लास्ट 2019 में अवार्ड मिला था। ठीक है, तो भारत रत्न के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और जो जो हम रिवाइज कर पा रहे हैं वो मैंने आपके लिए लिख दी। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और अपनी जो नॉलेज है उसको आप फैलाइए। ठीक है, तो ऐसे सब एक दूसरे की मदद करते चलेंगे, सब बच्चों का फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया, देखिए जो हमने रिवाइज करा था। द फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न वर सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन एंड डैश। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्थमसली? ये वहां नहीं लिखा। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है जी, तो ये बात आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखनी है। Which among the following personalities was the first recipient of पद्म विभूषण अवार्ड? ये अवार्ड भी 1954 में शुरू हुए थे, एज इट इज याद रख लो। और सबसे पहला अवार्ड मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को। सत्येंद्र नाथ बोस वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड, फिर कौन से थे? पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब आ गए हैं हम स्पोर्टिंग ऑनर्स पे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अर्जुना अवार्ड, और जब आप करंट में आपको पढ़ाऊंगा और करंट जब आप देखते हो तो तब रिसेंट हमने देखना है कि किसको मिला है और फर्स्ट हमने देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुना पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट कि ये टॉप नॉच अवार्ड्स हैं जो किस लिए दिए जाते हैं? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, 4 इयर्स का, लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पे। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है नहीं, ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर हुआ करते थे। इसकी शुरुआत हुई 1961 में, पर इसके बाद इससे भी बड़े अवार्ड्स आ गए जिन्हें हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, और उसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है जी, तो 1961 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और ये अवार्ड्स कौन देता है? तो ये मिनिस्ट्री अर्जुना अवार्ड हो गए, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए, खेल रत्न अवार्ड हो गए, सब देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इसके कौन है हाल ही में मंत्री, तो अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन एक तरीके से रिवाइज हो गया। तो 1961 में अवार्ड शुरू हुए। सबसे पहले अवार्ड किसको दिए गए? तो उनका नाम है, वैसे तो 20 अवार्ड अनाउंस हुए थे, पर जो नाम बार बार रिपीट होता है हमने तो वही पढ़ना है। तो गुरबचन सिंह रंधावा, एथलीट थे गुरबचन सिंह रंधावा। ठीक है जी, फर्स्ट अवार्ड इनको मिला। तो ये कहानी थी आपके अर्जुना अवार्ड्स की। सेकंड नंबर पे आते हैं, किस पे आते हैं? सेकंड पे। शुरुआत 1961 में हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्रोणाचार्य अवार्ड पूछ रहा है, किस इज गिवन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पसेस? द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, महाभारत की एक फिगर है, बहुत बड़े माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जो कि एक रिनाउंड कोच गुरु थे। ठीक है ना, तो ये कोचेस के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचेस। इंटरनेशनल लेवल पे जिनके सिखाए हुए लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स को जीता है, ठीक है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, तो उसके जो कोचेज होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना, और इसकी ये फील्ड याद रखना, द्रोणाचार्य अवार्ड।
बात कर रहा द खेल रत्न अवार्ड की, ऑफिशियली नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वॉज फॉर्मरली नोन एज खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। इसका नामकरण चेंज हुआ 2021 के अंदर, ठीक है जी। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991 में। सबसे पहले अवार्डी पूछ ले तो चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, ठीक है जी। ये बात आपको बिल्कुल बाय हार्ट ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं अभी लेटेस्ट की किसको मिला, तो 2021-22 में मिला है। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, कौन है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो ये नाम भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस व्यक्ति का नाम देगा और पूछेगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वैसे तो ये खेल रत्न अवार्ड ही है, इसका नाम आप सबको पता होगा, शरद कामत है इनका नाम। क्या नाम है? शरद कमल, कामत नहीं है, शरद कमल। तो ये नाम भी आप बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखोगे। टेबल टेनिस के लिए शरद कमल को यह अवार्ड दिया गया। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है इसको। अनुराग सिंह ठाकुर इसके अभी हाल ही में मंत्री हैं। 91 में ये शुरू हुआ। तो और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं रह गई है। अगर कुछ रह भी गया होगा तो आपको मैं लिख के डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, वैसे कुछ बचेगा नहीं। पॉली उमरीगार अवार्ड इज कॉन्फर्ड इन विच स्पोर्ट्स कैटेगरी? पॉली उमरीगार पुरस्कार किस खेल श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो जो पॉली उमरीगार थे एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे, तो आपको नाम पता लग गया होगा कि ये क्रिकेट के अवार्ड्स हैं। और जो पॉली उमरीगार कप है, पॉली उमरीगार अवार्ड है, ये बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिलता है। कौन देता है इसको? बेस्ट क्रिकेटर को दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार इसको विराट कोहली ने जीता है, 5 बार शायद, विराट कोहली। तो ये पूछ सकता है किस क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा बार जीता है? विराट कोहली ने। पहली बार ये अवार्ड 2009 या 2007 में शुरू हुए थे। उस वक्त इसके जो फर्स्ट थे वो पूछ लेगा। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे? तो ऑलवेज सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। और ये सबसे यंगेस्ट भारतीय थे, सबसे यंगेस्ट भारत रत्न जीतने वाले भी सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है जी। तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा बार जीता पॉली उमरीगार ट्रॉफी। देता कौन है ये? तो ये ऑब्वियसली बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बॉडी है इंडिया के अंदर, जो पूरा और सबसे रिचेस्ट बॉडी है ये क्रिकेट की। बीसीसीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कंपेयर करो, इसका हेडक्वार्टर्स जो है भाई मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। और अगर आपसे पूछ ले अभी इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है रॉजर बिनी, रॉजर बिनी। तो आज की क्लास में हमने क्या करा है? हमने स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, हमने करंट भी पढ़ लिया। तो इसी तरीके से अगर मोमेंटम बना के रखोगे मेरे साथ, तो सारी चीजें आपकी कवर होती चली जाएंगी। और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिखेंगे इस टाइप के, तो एकदम लड्डू लगेंगे, है ना। और इन डेप्थ मैंने आपको पॉलिटी, जो हिस्ट्री मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, धीरे धीरे ज्योग्राफी की क्लासेस भी लाऊंगा, तो आपका कोर्स वाइंड अप बिल्कुल हो जाएगा। और साइंस के लिए अभिषेक सर आते हैं 7 बजे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक नंबर आपकी करवा देंगे। साहित्य अकादमी इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर गिवन इन द फील्ड ऑफ। साहित्य अकादमी भारत का डैश के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली के अंदर। ये एक तरह के अवार्ड्स अनाउंस करता है जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिए जाते हैं, लिटरेचर की फील्ड में दिए जाते हैं। तो आपका आंसर हो गया लिटरेचर। जो भी हमारे संविधान के 8th शेड्यूल के अंदर, आपको मैंने बताया था पॉलिटी में कि 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, तो 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस। इसके अंदर जो बहुत ही बढ़िया लिटरेचर में जिन्होंने काम करा है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है जी। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको एक चीज शायद बताई नहीं थी। हाँ, कालिदास सम्मान से था ना। अच्छा, क्योंकि मेरे को एकदम पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि ये आपको मैंने बताना था, करंट की एक बात थी। कालिदास सम्मान अभी हाल ही में वेंकटेश कुमार को दिया गया था। तो ये नाम याद रखना, वेंकटेश कुमार। कुछ चीज़ें करते करते याद आ जाती हैं कि हाँ ये नाम मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था, मैंने कहा बच्चों को नहीं बताया तो याद रखना, वेंकटेश कुमार, ठीक है। कालिदास सम्मान अभी हाल ही में मिला था। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा अभी? रॉजर बिनी हो गया। इट्स शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड
जिन्होंने काम अच्छा करा है उनको मिलता है, लिटरेचर का ये अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड है। अब आ गए हम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडियन मिलिट्री के अंदर दिया जाता है। भारतीय सेना कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार को डैश कहा जाता है। बच्चे को पता होना चाहिए। दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स को। एक तो होता है वॉर टाइम, तो इसमें एज इट इज याद रखना नंबर 1 पे है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अंग्रेजों का जैसे विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था ना, उसको रिप्लेस किया था इन्होंने। परमवीर चक्र 1950 से दिया जाने लगा। अब तक टोटल 21 लोगों को मिल चुका है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा है, सोमनाथ शर्मा है, मेजर मनोज पांडे है जो 1999 के कारगिल वॉर हीरो थे। परमवीर चक्र है। उसके बाद में महावीर चक्र है। महावीर चक्र पूरा लिखेंगे, महावीर चक्र और वीर चक्र, इसी क्रोनोलॉजी में इसको आपने याद रखना है। तो ये तो हो गए भाई वॉर टाइम अवार्ड। और एक तरफ हम लिखेंगे पीस टाइम अवार्ड। कौन कौन से होते हैं पीस टाइम, ताकि आपके दिमाग में कभी भी डाउट ना रहे। पीस टाइम में सबसे ऊपर कौन सा है, अशोक चक्र। अशोक चक्र। फिर आगे आपका कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, ठीक है जी। अब आपसे पूछ लेगा जो परमवीर चक्र है ये हाईएस्ट कौन सा अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो सबसे ऊपर का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वॉर टाइम है परमवीर चक्र, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड यही एक अवार्ड है परमवीर चक्र। और आपसे अगर पूछ ले जो पहले रिसिपेंट थे इसके, तो पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, पूरी रैंक लिखेंगे इनकी, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये नाम आपको याद रखना है। और 21 लोगों को मिला है, 20 तो इंडियन आर्मी के थे और मात्र एक थे जो एयरफोर्स के थे। तो आपसे अगर पूछ ले, क्योंकि एक्सेप्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एक लौते जो कि एयरफोर्स से थे, फर्स्ट एयरफोर्स अवार्डी, उनका नाम था निर्मलजीत सिंह सिक्खों। निर्मल जीत सिंह सिक्खों, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग में अपने तरीके से नोट्स बना लेना एक बार को, क्योंकि यहाँ चीज़ें हौच पौच आपको लग सकती है, पर जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है पेपर में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला शांतिकाल वीरता पुरस्कार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपको शांतिकाल वाले सारे पता है, अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र नहीं है, ये वॉर टाइम में दिया जाता है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र? परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए, ये थे आज के वो बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अब आती है आपके काम की बात। यहां तक आए हो तो ये अच्छी सी एक खबर लेके जाओ अपने लिए, खुश रहोगे। पहली चीज तो ये कि ये आपका अभिनंदन बैच चल रहा है। पूरा आपका वनडे एग्जाम्स का जितना कोर्स होता है वो सारा आपको यहाँ पे कराया जाएगा। इतना कर लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस बात की गारंटी है। 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। तो CGL का एग्जाम है जुलाई में, उसमें अपीयर करने से पहले देख सकते हो। CHSL का एग्जाम है, उससे पहले इसको कवर कर सकते हो आराम से। आगे आपके जो भी वनडे एग्जाम्स है, फिर CDS होगा, FCAT होगा, रेलवे एग्जाम, जितने एग्जाम्स होते हैं वनडे, सबके लिए बढ़िया कोर्स है। ये है आपकी पूरी फैकल्टी। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव, मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई GK, ठीक है जी। तो GK जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, GK, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ये है आपके साइंस के टीचर, हिस्ट्री कह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये है अभिषेक सर। इनसे आप मिल सकते हो रोजाना शाम को 7 बजे, और मैंने अपना टाइम बता दिया 6 बजे, ठीक है। अब ऐसे बढ़ाओ, 6, 7, 8 बजे आते हैं आपके कपिल सर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इंग्लिश में मास्टर बना देंगे, गारंटी है इस बात की। बेशक इनके लेक्चर जाके आप देख लेना। फिर आ गए आपके रीजनिंग के दिग्गज मिस्टर रोहित, तो ये रोहित सर हैं।
और ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, 9 बजे इनकी क्लास आती है। ठीक है, कैसे पता लगेगा आपको क्लास आ रही है या नहीं आ रही? तो जिस चैनल पे वीडियो को देख रहे हो वहाँ पे चैनल का नाम है, वहाँ पे साइड में सब्सक्राइब बटन है, ऐसे करके सब्सक्राइब करना होता है। शायद कई लोगों को पता नहीं है इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसा नहीं लगेगा उसके लिए। साइड में बेल आइकन है, इस कोर्स के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा। नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है इसी वीडियो के, सब कुछ स्पून फीड कराया जा रहा है, पीडीएफ तक प्रोवाइड करी जाएगी। बस सही जगह पे आए हो, यहां से बंद के रहना। ज़्यादा आपको इसको रेगुलर बेसिस पे इसको आपने देखना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट हम नहीं देते इस तरीके का जो आपके एग्जाम में रेलेवेंट ना हो। पेपर में यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।